स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस की 76वें वर्षगांठ पर सभी को बधाई। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस अभी अशोक भैया की तरफ से आपने सुना कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वजह ये थी कि अंग्रेज पहले यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे और यूरोपीय बाजारों से सोना चांदी लेकर आते थे और उसके बदले यहाँ से सामान लेकर जाते थे। लेकिन प्लासी का युग 1757 ईस्वी के बाद धीरे धीरे उन लोगों को यहाँ जागीरदारी और जमींदारी मिलनी शुरू हुई और बक्सर का युग 1764 ईस्वी में जब हुआ तब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और यहाँ से उन लोगों को आमदनी का जरिया मिला। तब से वो लोग यूरोपीय बाजारों से सोना चांदी लाने के बजाय यहीं से आमदनी करते और अपने जरूरत की चीजों को व्यापारी के रूप में खरीद कर विदेश ले जाकर बेचते थे। तब से भारत का शोषण होना शुरू हुआ। पहले भारत में व्यापारी जो थे वो सोना चांदी लेकर आते, यहाँ से मसाला, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा लेकर जाते थे। बाद में 1764 ईस्वी के बाद वे सभी यहीं से धन उगाते और इन सारी चीजों को जो यूरोपीय बाजार में बिकता था लेकर चले जाते थे। इस तरह भारत में सारी चीजों का दोहन होना शुरू हुआ, शोषण होना शुरू हुआ और जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ से आमदनी होने से हमें ज्यादा लाभ है, तब वो भारतीय राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू किए। पहले बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में एक कंपनी बनाई, फिर सूरत में चले गए। इस तरह से जगह जगह पर उन लोगों ने व्यापारिक कंपनियां बनाई और सारे कंपनियों से भारतीय धन को, दौलत को लूटना शुरू किया और इस तरह वो लोग लूटते रहे। आदिवासियों और यहाँ के रहने वाले मूल वासियों का भी बहुत ज़्यादा उन्होंने शोषण किया और अंत में जब हमारे पूर्वजों को, महानायकों को जैसे महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, तांत्या तोते और दीगर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी ने उनकी इस मंशा को समझा, उनका विरोध शुरू किया और कहा जाता है कि पहला आंदोलन जो था आज़ादी का 1857 ईस्वी का विद्रोह था, जिसमें मंगल पांडे ने शुरू किया था और उसमें सारे सिपाही, किसान और आम नागरिक, आम जनता भी शामिल हुए और 1857 ईस्वी से शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का आंदोलन अंत में 1947 ईस्वी में आज़ादी के रूप में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में रहकर 90 सालों तक आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। इसीलिए हमें इस आज़ादी को समझना है, संभालना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।